दोस्तों, आपने सुना होगा कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने पूरे जीवन काल में अपने दिमाग का सिर्फ 7% ही इस्तेमाल किया और मनुष्य अपने पूरे जीवन में अपने दिमाग का सिर्फ 1 से 2% इस्तेमाल करता है। शायद आप भी इस बात को सच मानते होंगे, यानी कि आप भी आज तक एक मिथक को सच मानते आए हैं। लेकिन आखिर सच क्या है? इसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, आज तक हम यही मानते आए हैं कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का केवल 10% ही उपयोग करता है। वास्तव में यह एक बहुत प्रसिद्ध मिथक है जो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में पैदा हुआ था। यह सिद्धांत पहली बार तब सामने आया जब अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम्स जेम्स ने अपने बेटे का IQ टेस्ट किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं करता है। उन्होंने इसमें कहा कि हम अपने मस्तिष्क में उपस्थित मानसिक और भौतिक संसाधनों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग करते हैं, यानी मनुष्य अपने मस्तिष्क का केवल 10% ही उपयोग करता है। यह सिद्धांत आगे भी चला और इस आंकड़े को डेल कार्नेगी ने 1936 में अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में भी लिखा और लोग इसे मानने लगे। धीरे धीरे यह सिद्धांत मीडिया, पत्रिकाओं और अन्य माध्यमों से पूरे संसार में फैल गया। इतना ही नहीं, इस सिद्धांत को लूसी, लिमिट्स, फ्लाइट टू द नेविगेटर जैसी हॉलीवुड फिल्मों में खूब दिखाया गया और लोगों का इस सिद्धांत पर विश्वास बढ़ता चला गया। यदि इस सिद्धांत को मान लिया जाए कि मनुष्य केवल अपने मस्तिष्क का 10% ही प्रयोग करता है, तो शेष 90% भाग क्या करता होगा? बहरहाल, जब इस सिद्धांत के सच को जानने का प्रयास किया गया तो एक घटना सामने आती है जो इस सिद्धांत की गलतफहमी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। हमारे मस्तिष्क में 90% वह कोशिकाएं हैं जिन्हें ग्लियल कोशिका कहा जाता है। ये सफेद रंग की होती है और बाकी की 10% न्यूरॉन्स कोशिकाएं होती है। ग्लियल कोशिकाएं न्यूरॉन्स को पोषण प्रदान करने का काम करती है। बस इसी बात का लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। लोगों ने सोचा हम न्यूरॉन्स कोशिका की मदद से ही सोचते और निर्णय लेते हैं और बाकी भाग तो निष्क्रिय है। तो आइए हम इस झूठ से पर्दा उठाते हैं और सच्चाई को जानते हैं। कई अध्ययन के बाद पता लगा कि हम मस्तिष्क के लगभग सभी हिस्से का प्रयोग करते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट बैरी गार्डन ने एक इंटरव्यू में कहा कि 10% दिमाग का उपयोग सिर्फ एक मिथक है, जबकि मनुष्य के मस्तिष्क का लगभग पूरा हिस्सा हमेशा सक्रिय रहता है। एक सामान्य मस्तिष्क में इमेजिंग तकनीक होती है जिसे फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अलग अलग गतिविधि करता है तो उसे ये माप सकता है, जिसमें हमारा लगभग पूरा दिमाग प्रयोग होता है। भले ही कोई व्यक्ति सरल कार्य कर रहा हो, यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति आराम कर रहा है या सो रहा होता है तो भी लगभग पूरा मस्तिष्क सक्रिय रहता है। कुल मिलाकर सच यह है कि हमारा मस्तिष्क 100% काम करता है, जिसमें से 90% ग्लियल कोशिका और बाकी 10% न्यूरॉन्स कोशिका मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, इतना सब जानने के बाद भी बहुत से लोग 10% वाली थ्योरी को अभी भी सच मानते हैं। वो इसलिए है क्योंकि ये 10% वाला मिथक बहुत आकर्षक लगता है, क्योंकि कुछ लोग इसे मानव क्षमता के अनुरूप देखते हैं। लोगों का मानना है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे भिन्न भिन्न भाषाएं, संगीत, वाद्य यंत्र, खेल और भी बहुत कुछ। लेकिन हम में से हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे में दिमाग में आता है कि मस्तिष्क का पूरा हिस्सा प्रयोग न होने की वजह से ही ऐसा हुआ है। लेकिन सच यह है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतना ही हमारा दिमाग उस चीज को पढ़ने समझने का आदी हो पाएगा। दिमाग की ताकत और सक्रियता बढ़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस सच को अच्छे से समझ गए होंगे।